बोला ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त ही कितना लगता है वक्त बदलने में। और बोला हारने वाले का भी एक रुतबा होता है, अफसोस तो वो करे जो दौड़ में शामिल ही नहीं हुआ। नमस्कार प्यारे बच्चों साथियों, देखो ये छोटी छोटी अपडेट है एचएसएससी की। तो एचएसएससी की छोटी छोटी जो अपडेट है इस पर हम बिल्कुल संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहली जो चर्चा है कि हरियाणा पुलिस की जो 5600 पदों पर भर्ती हुई थी, तो वो जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पीएचडी और पीएमटी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो बात है कि भाई जो 24,000 का जो रिवाइज रिजल्ट आने वाला है, तो कहीं कहीं बच्चों को ये भी दिक्कत है कि भाई जैसे कुछ एक साथी कहेंगे कि भाई कुछ इन आउट होंगे, कुछ अंदर आएंगे, कुछ बाहर जाएंगे। रिवाइज रिजल्ट तो देखो, रिवाइज रिजल्ट का तो परिणाम यही होता है कि भाई कुछ इन आए, कुछ आउट हो जाए, कुछ अंदर आ जाए। तो रिवाइज का तो मतलब यही होता है। ठीक है, तो इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तीसरी बात है कि भाई हरियाणा पुलिस की जो 6000 पदों पर जो फिलहाल इस 24,000 में जो भर्ती हुई थी उसकी वेटिंग कब आएगी। ठीक है, तो इस पर भी जो भी मेरे पास जानकारी है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक और है कि भाई थर्ड वेटिंग लिस्ट भी पुरानी भर्ती की है, उसका भी कुछ एक साथी इंतजार कर रहे हैं। किसी साथी के एक आध नंबर कम रह गया, क्वालिटों में कम रह गया, तो वो कहीं न कहीं उनका इंतजार तो होता ही है। वो कोई हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, तो वो इंतजार तो, जब हम किसी चीज का इंतजार, तो हमारा जीवन ही इंतजार में है। ठीक है, किसी चीज की आशा करना, आशा के सहारे जीवन टिका हुआ है। उसके बाद में एक नई भर्ती भी आएगी हरियाणा पुलिस की, ये भी इस तरह से चर्चा है कि भाई 6000 प्लस 6500 कुछ भी, तो एक नई पदों पर भी भर्ती आएगी। तो इसमें कितनी सच्चाइयां हैं, इसमें हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो मैं 5600 पदों की बात करूं, इसमें दो कंडीशन है। इसमें पहली कंडीशन तो ये है कि यदि देखो चुनाव के बाद में, नई सरकार के बाद में, देखो जो पहली जो भर्ती है फिलहाल तो भर्ती यही है। देखो ये अलग है कि भाई तो डी ग्रुप की वेटिंग है, जेबीटी रिजल्ट है, टीजीटी की वेटिंग है, बचे हुए एग्जाम है। ये प्रक्रियाएं तो बहुत जल्दी आपको मार्च में, मेरे ख्याल से 12 मार्च के बाद ही आपको देखने को मिलेंगी, एक वीक के अंदर अंदर ही। तो बात करें कि ये पीएचडी पीएमटी, अब पीएचडी पीएमटी की बात करते हैं। देखो इसमें जो मेन बाधा है वो सीईटी है। अब सीईटी बाधा कैसे है? सीईटी बाधा इसलिए है कि यदि सीईटी जो अभी फिलहाल नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, हालांकि मार्च में आएगा, उसका एग्जाम मई में होता है, अप्रैल में होता है, जून में होता है। तो यदि इसका एग्जाम लेट होता है तब तो ये जो 5600 पदों पर पीएचडी पीएमटी है ये ओल्ड सीईटी पर होंगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती फिर होनी कन्फर्म है, ये ओल्ड सीईटी पर ही होंगी। हाँ, इसमें एक फायदा, एक प्लस जो बात बताता हूं आपको कि इसमें रीओपन फॉरम मेरे ख्याल से लगभग, मैं तो कहूंगा भाई 95% होंगे, क्योंकि बच्चे जाएंगे माननीय सीएम साहब के, और जा भी रहे, लगातार मिल भी रहे हैं। तो कहीं कहीं वो ज्ञापन भी दे रहे हैं कि भाई हम किसी कारणवश हमने ये फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्योंकि हमने सीईटी पास किया है, हमने इस दिशा में प्रयास किया है, हमने मेहनत की है, तो कहीं कहीं हम फॉर्म भरने से वंचित रह गए थे। ठीक है, कोई भी अपरिहार्य अनअवॉइडेबल रीजन हो सकता है। तो इनको लगभग मैं कहूंगा कि 95% उन बच्चों को तो जरूर मौका मिलेगा जो पुराने ओल्ड, जिन्होंने सीईटी किया हुआ है, यदि ये ओल्ड सीईटी पर होती है तो। और इसमें 10% चांस ये बढ़ते हैं कि यदि सीईटी जल्दी होता है, यदि सीईटी जल्दी होता, अप्रैल में ही होता है, बहुत जल्दी अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, लगभग मार्च के सेकंड वीक में आ जाएगा। तो यदि सीईटी जल्दी होता है अप्रैल में, तो उसके बाद में हो सकता है कि इनको एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी कुछ न कुछ पॉइंट जो ऑथेंटिक पॉइंट बनते हैं उन बच्चों के जिन्होंने 2022 में 10+2 किया था, 23 में किया था, 24 में किया था, तो वो कहीं कहीं इसके लिए एलिजिबल है। तो चूंकि सीईटी हर साल होना अनिवार्य था, ठीक है, ऐसा कमिटमेंट था, ऐसा नियम था, ऐसा आरआर था कि भाई हर साल होगा, हर साल होगा। तो अब वो बच्चे इसी बात को लेकर हो सकता है कि वो बार बार निवेदन करेंगे कि भाई हमारी क्या गलती है। तो यदि ये सीईटी जल्दी होता है तो ओल्ड सीईटी पर कंफर्म होगा, ठीक है, और रीओपन होंगे। यदि वो बार बार किंतु परंतु की बात ही नहीं है, ये बिल्कुल फैक्ट के साथ बता रहा हूं तुम्हें। यदि सीईटी जल्दी होता है तो आप देख लेना, हो सकता है कि 10% इसको री एडवर्टाइजमेंट हो और दोबारा से उनको फॉर्म, फिर नए बच्चों को भी अवसर मिल सके। बात करें रिवाइज रिजल्ट की, मैं आपको 99% कहता हूं कि रिवाइज रिजल्ट में, इस रिवाइज रिजल्ट में इसका एक कारण है मुख्य। इस रिवाइज रिजल्ट में इन जरूर होंगे, आउट नहीं होंगे। ठीक है, आउट नहीं होंगे बच्चे,
उसका कारण है, मेन कारण ये है कि लगभग बहुत वेरियस प्रकार के जितने भी डिपार्टमेंट में ये जो 24,000 का रिजल्ट आया है वहाँ ऑलरेडी सीट वैकेंट है, ठीक है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट रह गए थे उनको इस रिवाइज रिजल्ट में अवसर मिलेगा, उनको मौका मिलेगा, उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। हालांकि रिवाइज जो रिजल्ट होता है वो इन और आउट का होता है। रिवाइज का मतलब ये हो गया कि गलत बच्चे आ गए और सही बच्चे रह गए, तो रिवाइज तो होता ही है। पर यहां ये कारण है कि जो लगे हुए हैं उनको 1% भी पॉइंटों में भी दिक्कत नहीं आएगी, मेरे ख्याल से, मेरा अध्ययन कहता है, ठीक है। हालांकि मैं कोई कानूनी टीम में नहीं हूं, ना मैं कोई HSSC का मेंबर, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो बहुत से लगभग क्लर्क में भी बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, हरियाणा पुलिस में भी बहुत से ऐसे, तो वो जो आउट तो होंगे नहीं, इन जरूर होंगे। और रिवाइज रिजल्ट आपका विद इन 1 वीक में, ठीक है, 1 वीक में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका रिवाइज रिजल्ट हो, और उसमें आउट नहीं होंगे, इन होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से ही सीटें वैकेंट हैं। 6,000 की वेटिंग हरियाणा पुलिस की बात करें, देखो पीछे की कितनी भर्तियां उठा के देख लो। क्या होता है कि जब आपकी ट्रेनिंग होती है, जैसे दिसंबर में आपकी शायद 15 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी, तो ट्रेनिंग के 3 महीने बाद देखा जाता है कि भाई कितनी सीटें वैकेंट है। उस वैकेंट सीटों के हिसाब से लगभग 80-85% फिर उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। और उसके बाद में फिर एक और वेटिंग लिस्ट आती है। तो आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत मार्च में तो कन्फर्म है इसकी, ठीक है, मार्च में तो कन्फर्म, पर वो सेकंड वीक में या थर्ड वीक में तो आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। पर हाँ, थोड़ा सा ये है कि जो ये रिवाइज रिजल्ट की वजह से ये वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ी नहीं आएगी। पॉइंटों में जिसके नंबर कम है, जिसके आधा नंबर कम है, जिसके हो सकता है किसी कैटेगरी में 1 नंबर कम पे भी चले जाए, तो वेटिंग लिस्ट आपकी आएगी। कितनी आएगी ये कहना जल्दबाजी है। थर्ड वेटिंग लिस्ट का इंतजार वो साथी कर रहे हैं जिनके पॉइंटों में नंबर कम थे, पुरानी 2020 की भर्ती है, ठीक है। तो ये वेटिंग लिस्ट कंफर्म आपकी मार्च में आएगी। ऐसी भी चर्चाएं हैं, ऐसी बातें, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसके अनुसार मार्च में आपकी ये वेटिंग लिस्ट आएगी। वो कितनी पॉइंटों में कम आती है वो उस पर ज्यादा कहना जल्दबाजी है। बात करें 6,000 का नया रिक्रूटमेंट हरियाणा पुलिस का 100% आएगा, लेकिन ये 100% कब आएगा? ये 100% जब आएगा यदि सीईटी पहले होता है, जल्दी होता है, तो हो सकता है 10% इसको एडवर्टाइजमेंट की जाए। और ओल्ड सीईटी पर यदि होता है तो ये जल्दी आएगी 6,000 की भर्ती, क्योंकि फिर ये नए बच्चों को अवसर दिया जाएगा। क्योंकि नए बच्चे बार बार जाएंगे कि सर हमारी गलती क्या है, सीईटी का हमें अवसर ही नहीं मिला देने का। तो ये जो भर्ती है ये इसी वजह से जल्दी आएगी, नए बच्चों के लिए ये जल्दी आएगी यदि ये भर्ती ओल्ड सीईटी पर होती है। तो ये है सारा मामला, ठीक है। जो भी जानकारी के अनुसार, मेरे अनुभव के अनुसार, मेरे अध्ययन के अनुसार कह सकते हो। तो फिर कोई आती है नई अपडेट तो आपको मैं फिर आपको बताऊंगा, फिर आपके लिए कोई न कोई जानकारी उपलब्ध करूंगा, ठीक है। और फिर आपके साथ साझा करूंगा। जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा अप्रिसिएशन करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।